If you are a 10th grader, then you should watch this video. इस वीडियो में मैं तुम्हें कोई स्ट्रैटेजी नहीं बताने वाली हूँ। मैं तुम्हें कुछ टिप्स बताऊँगी जो तुम्हें तुम्हारी 10th की स्टार्टिंग और थ्रू आउट योर 10th जर्नी। तो यार अभी तुम सब अपने 9th के एग्ज़ाम्स को पास ऑन करके 10th में आ गए होंगे और तुम लोगों ने सोचना स्टार्ट कर दिया होगा कि इस बार तो 90%, 95%, 99.99% लेके आएंगे और इनिशियली ये सबके साथ होता है। तुम ये चीज़ खुद नोटिस करोगे, जैसे जैसे तुम्हारी 10th निकलती जा रही है तुम्हारा मोटिवेशन लेवल भी नीचे गिरता जाएगा। इसलिए मोटिवेशन के साथ ना पढ़ते हुए डिसिप्लिन के साथ पढ़ना। अब कुछ बच्चे तो इस मिथ में होते हैं कि उनके 9th में 70, 60 और बिलो 60% है तो वो 10th में अच्छा स्कोर कर ही नहीं सकते हैं। बट लिटरली ये एक मिथ है। 9th का 10th से कोई रिलेशन नहीं है। हाँ, थोड़े बहुत कंसेप्ट्स जैसे केमिस्ट्री के एटम्स, वैलेंसीज ये सब मैच करता है। बट तुम्हारे टीचर्स अगर अच्छे हैं ना 10th के, तो वो तुम्हें साथ ही साथ ये सब क्लियर करवा देंगे। और अगर नहीं करवाते हैं तो ये टॉपिक्स इतने बड़े नहीं हैं, तुम इन्हें खुद से भी क्लियर कर सकते हो। इफ़ अगर तुम्हारी 9th बिगड़ गई है ना, तो ऐसा कुछ नहीं है कि तुम 10th में 80, 90 या 90 प्लस नहीं बना सकते। इट इज़ देन ऑल्सो पॉसिबल। और यार तुम अब पूरी साल 9th का रिग्रेट लेके 10th में नहीं पढ़ सकते। इसीलिए जो भी गलतियाँ तुमने 9th में की हैं तुम बस उन्हें 10th में रिपीट नहीं करोगे। अब जो गलतियाँ तुमने की हैं वो तुम्हें खुद पता होगा, तो एक पेपर पेन उठाओ और अपनी सारी गलतियों को नोट डाउन करो कि तुमने कहाँ कहाँ क्या गलतियाँ की हैं। अब तुम में से कुछ बहुत सारे अपने दोस्तों से चिढ़े हुए बैठे होगे कि हम दोनों ने साथ में पढ़ा था, लेकिन इसके इतने और मेरे इतने क्यों। तो देखो यार, सबका दिमाग अलग अलग होता है। अगर तुम ऐसे स्टूडेंट हो जो दोस्तों में रह के मज़े से भी अपना परसेंट वगैरह सब सही बना सकते हो, तो फिर सही है। लेकिन अगर तुम एक ऐसे स्टूडेंट हो जो बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं या फिर जिनमें सेल्फ़ कंट्रोल कम है, तो भाई फिर तुम्हें डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा। एंड दिस इज़ द ओनली सोल्यूशन। तुम्हें अपनी 10th की जर्नी में स्कोर के पीछे नहीं भागना है, बस अपना बेस्ट देना है। अब स्कोर के पीछे क्यों नहीं भागना है, ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि हाफ ईयरली और प्री बोर्ड्स जनरली टफ़ होते हैं। और ये इसलिए होते हैं ताकि स्कूल वाले तुम्हें ये बता सकें कि तुम्हें ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। वो तुम्हें ये रियलाइज़ करा देते हैं कि तुम कितने पानी में हो। इसलिए मेरे अकॉर्डिंग तुम अपना एम सेट कर लो कि हाँ, मुझे इतने अराउंड परसेंट बनाने हैं, बट देना तुम्हें अपना बेस्ट ही है। इंस्टेड ऑफ बीइंग डिमोटिवेटेड, तुम्हें खुद को एनालाइज़ करना है कि टेस्ट में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, तुमने कैसे लिखा है, तुमने कहाँ कहाँ गलतियाँ की हैं, क्या चीज़ तुम्हें अच्छे से आती थी, उसमें तुम्हें कितने मार्क्स मिले हैं, लाइक दैट। ठीक है, प्रिपरेशन हर कोई करता है, लेकिन डेली प्रैक्टिस, एनसीईआरटी रीडिंग, सॉल्विंग सैम्पल पेपर्स ये सब नहीं करते हैं। और यही चीज़ है जो तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है। तो तुम्हें अपने डेली टारगेट सेट करना है और वो डेली टारगेट तुम्हारे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल होने चाहिए, ना कि किसी और के लिए। और यहीं से तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम कितने सीरियस हो। अगर अपना 100% देने के बाद भी तुम्हारी टारगेट कंप्लीट नहीं हो रहा है तो तुम्हें रिग्रेट नहीं करना है, बट तुम्हें अपना 100% देना है। मोस्टली स्टूडेंट्स अपने वीक पॉइंट को इग्नोर करते हैं, लेकिन ये गलती तुम्हें नहीं करनी है। तुम्हें सबसे ज़्यादा टाइम अपने वीक पॉइंट पर ही देना है। तुम्हारा टाइम बहुत प्रेशियस है, इसलिए अपना टाइम किसी भी अनयूजुअल एक्टिविटी में मत देना। फ़ोन में कुछ ऐसा मत देखना जो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करे। अपनी नींद के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, क्योंकि अगर तुम अच्छे से सोओगे नहीं तो तुम्हारा ब्रेन एक्टिवेट नहीं होगा और तुम अच्छे से पढ़ भी नहीं पाओगे। बहुत सारे तुम्हारे टीचर्स, रिलेटिव्स तुम्हें समझाएंगे, डराएंगे, लेकिन तुम्हें घबराना नहीं है। तुम्हें अपने आप को प्रिपेयर करना है। तुम्हें अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करना है,
किसी की स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं करनी है अनटिल एंड अनलेस वो तुम्हारे लिए पॉसिबल हो। इसके अलावा हो सकता है तुम अपने परसेंट से सेटिस्फाइड ना हो हाफ ईयरली और प्री बोर्ड्स में, बट बिलीव मी इफ़ यू आर वर्किंग हार्ड देन तुम बोर्ड्स में फोड़ दोगे। बाकी यार देखो, 10th बिल्कुल भी टफ़ नहीं होती है। तुम अच्छे से पढ़ोगे, कंसिस्टेंटली पढ़ोगे, तुम्हें सब अच्छा लगेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तुम्हें अपनी 10th की जर्नी को पॉजिटिवली स्टार्ट करना है। हाँ, छोटी मोटी गलती तुमसे होंगी, तुम उन्हें इम्प्रूव करना, डिमोटिवेट मत होना। होपफुली तुम्हें क्लैरिटी मिली होगी और एक रफ डायग्राम भी मिला होगा कि तुम्हें किन बातों को अवॉइड करना है और किन बातों का ध्यान रखना है। बाकी यार बिना किसी स्ट्रेस के साथ अच्छे से पढ़ाई करो। अगर तुम्हें टाइम मैनेजमेंट या किसी और चीज़ में दिक्कत है तो तुम मुझे अपनी क्वेरी बता सकते हो एंड आई विल डू माई बेस्ट टू सॉल्व दैट। ऑल द बेस्ट फॉर योर 10th जर्नी। दैट्स इट फॉर टुडे। फॉलो फॉर मोर।